नाराए हमद। आज तुम अपने दिलों को सख्त ना करो, बल्कि खुदावंद की आवाज सुनो। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील, उसका 18वां बाब और उसकी आयात 9 और 10 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम आए खुदा मुझ गुनाहगार पर रहम कर इसके बारे में सुनेंगे। फिर उसने बाजों के हक में जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं और दूसरों को नाचीज जानते थे, ये तमसील कही कि 2 शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी, दूसरा मुहस्सल। अंजील मुकद्दस का ये हवाला फरीसी और मुहस्सल की तमसील को मुतारिफ कराता है। वो दोनों इबादत के लिए हैकल में जाते हैं, लेकिन उनकी दुआएं एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है। फरीसी की दुआ बेईमानी पर मबनी है, जबकि मुहस्सल की दुआ गैर मामूली तौर पर मुखलिस और दयानतदार है। खुदावंद यीशु मसीह ये कहकर इख्तिताम करते हैं कि महसूल लेने वाला रास्तबाज ठहर कर घर गया, लेकिन फरीसी नहीं। खुदावंद यीशु मसीह बयान करते हैं, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। हकीकी आजिज़ी का मतलब है ईमानदार होना। जिंदगी में अक्सर हम अपने आप के साथ ईमानदार नहीं होते, और इसलिए खुदा के साथ भी हम ईमानदार नहीं हो सकते। लिहाजा हमारी दुआ को सच्ची दुआ होने के लिए ईमानदार और आजिज होना चाहिए, और हमारी तमाम जिंदगियों के लिए आजिजाना सच्चाई का बेहतरीन इजहार महसूल इकट्ठा करने वाले की दुआ में होता है, जिसने दुआ की थी, आए खुदा मुझ गुनाहगार पर रहम कर। हमारे लिए अपने गुनाहों को तस्लीम करना कितना आसान है। जब हम खुदा की रहमत को समझते हैं तो ये आजिज़ी बहुत आसान हो जाती है। खुदा सख्ती का खुदा नहीं है, बल्कि इंतहाई रहम करने वाला खुदा है। जब हम समझते हैं कि खुदा की सबसे गहरी ख्वाहिश हमें मुआफ करना और हमें अपने साथ मिलाना है, तो हम उसके सामने दयानतदाराना आजिज़ी की शदीद ख्वाहिश करेंगे। रोजों के अयाम हमारे लिए अपने ज़मीर का गहराई से जायजा लेने और मुस्तकबिल के लिए नए फैसले करने का एक अहम वक्त है। ऐसा करने से हमारी जिंदगियों में नई आजादी और फजल आएगा। लिहाजा हम ईमानदारी से अपने ज़मीर की जांच करने से ना घबराएं, ताकि हम अपने गुनाहों को उस तरह से वाज़े तौर पर देखें जिस तरह खुदा उन्हें देखता है। ऐसा करने से हम भी टैक्स लेने वाले की तरह ये दुआ मांगने की हालत में आ जाएंगे, आए खुदा मुझ गुनाहगार पर रहम कर। आज हम अपने गुनाहों पर गौर करें। इस वक्त हम सबसे ज्यादा किस चीज के साथ जद्दोजहद कर रहे हैं? क्या हमारे माजी के ऐसे गुनाह हैं जिनका हमने अभी तक एतराफ नहीं किया? क्या ऐसे गुनाह जारी हैं जिन्हें हम जायज करार देते हैं, नजरअंदाज करते और सामना करने से डरते हैं? हौसला रखें और जान लें
कि दयानतदाराना आजिज़ी ही आजादी और खुदा के सामने जवाज का तजर्बा करने का वाहिद रास्ता है। हम दुआ मांगे। हमारे मेहरबान खुदावंद, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें कामिल मोहब्बत के साथ प्यार किया। हम आपकी रहमत की नाकाबिले यकीन गहराई के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी मदद फरमाएं कि हम अपने तमाम गुनाहों को देख सकें और ईमानदारी और आजिज़ी के साथ आपकी तरफ रजू करें, ताकि हम बोझों से आजाद हो जाएं और आपकी बारगाह में रास्तबाज बन सकें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।